फेसबुक ने कांग्रेस के खत का जवाब दे दिया है और कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग को लिखे खत के जवाब में कंपनी ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। अपने जवाब में फेसबुक ने कहा, हम पक्षपाती नहीं हैं और न ही हम अपने प्लेटफॉर्म को ऐसी जगह बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि लोग यहां स्वतंत्र होकर खुद को अभिव्यक्त कर सकें। हम भेदभाव के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर तरह की घृणा और कट्टरता की निंदा करते हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल, BBC, रॉयटर और टाइम्स मैगजीन ने कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की थीं, जिनमें यह दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से पिछले महीने प्रकाशित रिपोर्ट से हुई और इस रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया की सीनियर अधिकारी ने कथित तौर पर सांप्रदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के अकाउंट पर स्थायी रोक को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखलंदाजी की थी। और इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक चीफ जुकरबर्ग को ईमेल लिखकर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। वेणुगोपाल ने अपने खत में जुकरबर्ग से गुजारिश की कि फेसबुक हेडक्वार्टर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराए और जांच पूरी होने तक फेसबुक इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी नई टीम को सौंपे ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में फेसबुक पर लगे आरोपों की सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने गंभीरता दिखाते हुए इसे तलब किया था। बुधवार को फेसबुक इंडिया के चीफ अजीत मोहन कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उनसे करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। समिति में बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने फेसबुक पर सांठगांठ करने और विचारों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसका कंपनी ने खंडन किया। बीजेपी के सदस्यों ने फेसबुक के कर्मचारियों के कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठाए और ये दावा किया कि कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए अलग अलग तरीकों से काम कर चुके हैं। जबकि विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि हेट स्पीच वाले वीडियो और सामग्री अब भी ऑनलाइन उपलब्ध क्यों हैं? सोशल मीडिया कंपनी ने इन्हें हटाया क्यों नहीं? मोहन ने कुछ सवालों का मौखिक जवाब दिया, जबकि उन्हें तकरीबन 90 सवाल दिए गए हैं, जिनका जवाब उन्हें लिखित में देना है। सूत्रों के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की केरल इकाई और यूपीए सरकार से अजीत मोहन के जुड़ाव के बारे में भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि वह एक पेशेवर तौर पर पार्टी से जुड़े थे, न कि किसी राजनीतिक हैसियत से। इस संसदीय समिति का कार्यकाल 12 सितंबर को ही खत्म होना है और खास बात यह है कि संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशी के अगले ही दिन तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को फेसबुक ने बैन कर दिया। कंपनी ने हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री से जुड़ी अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के मामले में टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए जारी किए गए बयान में कहा, हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा में संलग्न होने वालों की हमारे मंच पर उपस्थित प्रतिबंधित करने की रही है और इसका उल्लंघन करने पर हमने राजा सिंह को फेसबुक पर प्रतिबंधित कर दिया।